नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस मॉर्निंग मार्केट इनसाइट वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे एंड साथ में ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज करके आज के सेशन के लिए मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। एंड उसके साथ साथ आज के सेशन के लिए क्या क्या पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज बन सकते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे वीडियो पे आए हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं एंड इंट्राडे ट्रेडर हैं तो एक इंटरेस्टिंग गिफ्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें सो दैट जो मैं शेयर करूंगा उसका एडवांटेज आप ले सकें। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, थर्सडे को हमारा निफ्टी इंडेक्स 25,010.90 पे 0.24% के पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुआ। अगर बात करी जाए मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो हमने फिर से निफ्टी इंडेक्स को एक नया हाई लगाते हुए देखा है। एक नज़र मारें अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे, तो जैसे कि कल मैं बात करके गया था वीकली टाइम फ्रेम के लिए कि एंड्रयूज पिचफोर्क हमने एक स्टडी लगाई है एंड रिसेंटली निफ्टी उसके अपर हाफ में चला गया है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि करंट वीक एंड आने वाले वीक्स कैसे रिस्पोंड करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 24,590 एंड 24,460, ये दो मेजर लेवल्स हैं। इन केस अगर निफ्टी इन लेवल्स के नीचे टिकना शुरू करती है करंट वीक में या फिर आने वाले वीक्स में, तो वो कहीं ना कहीं इस बात का साइन होगा कि प्राइस, ये जो स्टडी हमने लगाई है, इसकी सेंटर लाइन के नीचे क्लोज हुआ है एंड वो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिविटी ट्रिगर करने की कोशिश करेगी। तो जब तक निफ्टी 24,500 के लेवल के ऊपर मोटा मोटी होल्ड करेगी, तो ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, इस पे जो ट्रेंड हम देख सकते हैं कि मार्केट में और भी ऊपर जाने का पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल कंटिन्यू रहेगा। अगर बात करें हम मोमेंटम एंड ट्रेंड की, तो दोनों ही बुलिश हैं, यानी कि तेजी के लिए फेवरेबल हैं। अब आ जाते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे हम देख सकते हैं कि प्राइस अपने 20, 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर टिका हुआ है। तो ट्रेंड यहाँ पे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम्स पे बुलिश ही है। अगर बात करें हम लोग मोमेंटम की, तो रिसेंटली हमने देखा कि स्टोकेस्टिक ओवरबोट टेरिटरी से निकला, नीचे गया थोड़ा एंड वापस बुलिश क्रॉसओवर दिया एंड अब स्टोकेस्टिक वापस ओवरबोट टेरिटरी में एंटर कर चुका है। तो जब भी स्टोकेस्टिक ओवरबोट टेरिटरी में एंटर करता है तो वो इंक्रीज्ड बुलिश मोमेंटम का साइन होता है एंड एट द सेम टाइम वो हमें ये भी सजेस्ट करता है कि मार्केट ओवरबोट हो चुकी है, तो टाइम टू बी केयरफुल। तो पिछले 4 सेशन से हम देख रहे हैं कि निफ्टी काफ़ी नैरो रेंजेस में मूव कर रही है एंड कल के सेशन में भी इसने ब्रेकआउट फॉर्म किया, बट फिर भी कन्विक्शन नहीं आया। दैट माइट बी बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, क्योंकि स्टोकेस्टिक पे ओवरबोट रीडिंग है एंड प्राइस अभी तक उस ओवरबोट रीडिंग को रिस्पोंड नहीं कर रहा है। हालांकि प्राइस में कोई स्ट्रेंथ भी हमें नज़र नहीं आ रही है। तो अगर प्राइस यहाँ पे थोड़ा नेगेटिवली रिस्पोंड करता है या एक बड़ी सी बेरिश बार बना देता है, तो मार्केट वापस बेरिश रन लेने की कोशिश कर सकती है। तो अभी तक जो ओवरबोट रीडिंग है स्टोकेस्टिक पे, दैट इज नॉट कन्फर्म्ड बाय द प्राइस, तो हम प्राइस को ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। एमएसीडी की अगर मैं बात करूं, तो एमएसीडी अपनी सिग्नल लाइन के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में बनी हुई है। रिसेंटली एमएसीडी ने भी सिग्नल लाइन के नीचे एक बेरिश क्रॉसओवर दिया था, बट अभी पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि ये अपवार्ड स्लूप कर रही है एंड गेटिंग रेडी फॉर अ बुलिश क्रॉसओवर, क्योंकि एमएसीडी सेंटर लाइन के भी ऊपर है, ट्रेंड बुलिश है एंड अब ये एक बुलिश क्रॉसओवर के लिए भी रेडी हो रही है। तो इसका मतलब मोमेंटम भी अब फ्रेश बुलिश मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है, बट उसके लिए हमें एक बाइंग थ्रस्ट चाहिए, एक बड़ा सा बुलिश कैंडल चाहिए प्राइस बार पे, तभी वो कंफर्म होगा। तो अगर बात करें हम आज के सेशन के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो क्योंकि कल का सेशन जो था वो काफ़ी नैरो रेंज में मूव किया था। निफ्टी का लो था 24,956 का एंड हाई था 25,078 का। तो रफली 120 पॉइंट्स की रेंज में ही मार्केट ने फ्लैक्चुएट किया था। नॉर्मली निफ्टी 300 पॉइंट्स की रेंज में फ्लैक्चुएट करती है। तो आज के सेशन के लिए भी हम एक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के लिए जाएंगे एंड ये स्ट्रेटजी क्या होगी ये वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे, एक बार ओपन इंटरेस्ट का डेटा एनालाइज करने के साथ साथ।
तो गाइज अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ओपन इंटरेस्ट डेटा के बारे में। तो गाइज अगर आप एक ट्रेडर हैं एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, तो बताइए क्या आपको पता है ओपन इंटरेस्ट क्या होता है एंड ये कैसे मार्केट को इम्पैक्ट करता है? अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इनटू कमेंट सेक्शन। अगर आप मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपके साथ एक सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करूंगा ये वीकेंड में। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, निफ्टी का ये हमने 8 अगस्त को एक्सपायर होने वाला वीकली ऑप्शन का डेटा लगाया है, क्योंकि कल हमने देखा था कि वीकली ऑप्शंस एक्सपायर हो चुके हैं 1 अगस्त वाले। तो क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें अभी ऑप्शंस में इतनी क्लैरिटी नहीं दिखेगी ऑप्शंस के डेटा में, बट फिर भी अच्छा रहेगा एक बार हम इस पर एक नज़र मार लें तो अगर बात करी जाए ओआई एडिशन की, तो हम देख सकते हैं कि कोल साइड में थोड़ा थोड़ा ओआई एडिशन देखने को मिला है, एट द मनी स्ट्राइक्स पे भी एंड स्लाइटली आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स पे भी। अगर बात करें पुट्स की, तो अगर 25,000 स्ट्राइक को छोड़ दिया जाए तो पुट साइड में कोई मेजर ओआई एडिशन देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ से दो चीज़ें बन रही हैं। एक तो 25,000 का जो लेवल है बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ पे आज कोल में भी एडिशन देखा है, इनपुट में भी एडिशन देखा। तो कल के सेशन में हम देखेंगे, सॉरी आज के सेशन में हम देखेंगे कि मार्केट 25,000 को कैसे ट्रीट करती है। अगर 25,000 के ऊपर ही ओपन करके यानी इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश करती है तो प्रोबेबली कोल सेलर्स की तरफ से शॉर्ट कवरिंग आएगा। रीजन बीइंग कि 25,000 के स्ट्राइक पे अभी भी बहुत बिल्डअप है ऑप्शंस का। इन केस अगर 25,000 के आसपास ओपन होके एंड मार्केट थोड़ा सा डिप लेने की कोशिश करती है, तो हो सकता है कि जो कोल सेलर्स हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो 25,000 का लेवल है बहुत ही क्रूशियल रहेगा कल के सेशन में। एंड ट्रेडिंग रेंज की बात करी जाए लुकिंग एट द वीकली ऑप्शन डेटा, तो हम कह सकते हैं 25,000 से 25,500 का ट्रेडिंग रेंज मार्केट अभी डिफाइन कर चुका है। अगर बात करें हम पीसीआर की, तो पीसीआर 0.98 के आसपास है, जो कि मार्केट के न्यूट्रल ट्रेंड को सजेस्ट करता है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कॉल एंड पुट सिस्टम में अभी पेंडिंग है। बात करें अगर मैक्स पेन की, तो जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसका मैक्स पेन 25,000 पे बना हुआ है, तो बहुत ही क्रूशियल लेवल रहेगा 25,000 का कल के लिए। अगर बात करें मंथली ऑप्शंस की, तो मंथली ऑप्शंस में हम लोग देख सकते हैं कि पुट साइड में आज अच्छा खासा बिल्डअप देखने को मिला। 25,000 के पुट में भी एडिशन हुआ है, एज वेल एज 24,500 के पुट में भी एडिशन है। तो यहाँ पे पुट साइड का जो डेटा है ये हमें सजेस्ट करता है कि पुट राइटिंग हुई है। कॉल में अगर बात करें हम, कॉल साइड में कोई सिग्निफिकेंट एडिशन नहीं है डेटा में। तो ये जो डेटा है ये भी मार्केट के बुलिश व्यू को सजेस्ट करता है। 25,000 का लेवल जो है वो क्रूशियल रहेगा। अगर बात करें हम पीसीआर की, तो मंथली ऑप्शन का पीसीआर है 1.53। मतलब कि नंबर ऑफ पुट जो है वो सिस्टम में ज़्यादा हैं, बेसिकली हैजिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ चुकी हैं। मार्केट में कहीं ना कहीं एक रिस्क की तलवार लटकने लगी है कि मार्केट यहाँ से एक तरीके से लग रहा है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं मैच्योर होने की कोशिश कर रहा है। एंड मंथली मैक्स पेन की बात करें तो इट स्टैंड्स एट 24,700 लेवल। तो ये बात हो गई ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस की। तो गाइज ओपन इंटरेस्ट जो एनालिसिस है वो हमें मार्केट में न्यूट्रल से पॉजिटिविटी सजेस्ट करता है। एंड टेक्निकल आउटकम है वो भी थोड़ा सा मिला जुला है, क्योंकि मार्केट ने हाइस तो लगा रहा है बट वहाँ पे कन्विक्शन नहीं आ पा रहा मार्केट में। तो बीइंग अ ट्रेडर मेरा आज के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए ये अभी हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं एंड स्पेशली आप ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, इंडेक्स बेस्ड ऑप्शन ट्रेड करते हैं, तो हमने ऐसी इंटरेस्टिंग इंट्राडे प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी शेयर करी हैं पिछले 2-3 वीक 3-4 वीक से, कि वो आप किसी भी इंडेक्स पे लगाओगे, चाहे निफ्टी पे लगाओ चाहे बैंक निफ्टी पे लगाओ, किसी भी इंडेक्स पे लगाओ। एक तो उन स्ट्रेटजीज का ये फायदा है कि ओपनिंग में ही आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट क्या करने वाली है। एंड जैसे ही मार्केट उन स्ट्रेटजीज के क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, आप अगर पोजीशन बनाते हैं तो डेफिनेटली मार्केट आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम देगी। तो मैंने यहाँ पे, आप ऊपर देखेंगे स्क्रीन पे राइट साइड कॉर्नर में, तो यहाँ पे एक कार्ड अटैच कर दिया है। एंड उस कार्ड से मैं वो जो प्ले लिस्ट है स्ट्रेटजीज वाली वो लिंक कर दूंगा। तो आप फटाफट जाके वो स्ट्रेटजीज देख लेना, वो डेफिनेटली वैल्यू एड ऑन करेंगे आपके इंडेक्स ट्रेडिंग में। इसके साथ साथ गाइज हमने एक और भी वीडियो बनाया था जिसमें हमने एकदम क्रिस्प एंड क्लियर वे में
जो सेबी के नए रूल्स आए हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग को लेके, जो नया कंसल्टेशन पेपर आया है, उसके एक एक पॉइंट को बारीकी से हमने एक्सप्लेन किया है। तो आप जाके हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब फटाफट आज के सेशन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या ट्रेड पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। क्योंकि सेशन जो है वो पूरा का पूरा नैरो रहा था कल की रेंज में, तो आज के लिए भी हमारी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी एप्लीकेबल रहेगी। हमारा बाय एंट्री बनेगा जब निफ्टी 25,080 को क्रॉस करता है फ्लैट ओपनिंग के बाद। तो उस केस में 25,080 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे एंड 25,030 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड टारगेट जो है वो 100 से 120 पॉइंट्स अप साइड रहेगा। तो मान लीजिए 25,080 पे हम बाय करते हैं, तो हमारा टारगेट 25,180 से 200 रहेगा। इसी तरीके से अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है एंड फिर अगर कल का लो ब्रेक कर देती है, तो इन सच ए केस हम शॉर्ट सेल करके चलेंगे 24,950 के नीचे। या तो शॉर्ट सेल करेंगे या फिर पुट बाइंग करेंगे 24,950 के नीचे। एंड हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 25,030 का ही रहेगा उस केस में भी। एंड जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा नीचे में 100 से 120 पॉइंट्स डाउनवर्ड रहेगा। तो 24,950 पे आप एंटर करेंगे तो 25,020 का स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड नीचे में 24,850 एंड 800 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे में 24,800 से 750 का जो लेवल है वो बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। तो जब तक वो लेवल नहीं ब्रेक होगा तो बहुत बड़ी मंदी की उम्मीद करना समझदारी नहीं होगी। तो ये तो केस हो गया जब कल के सेशन के हाई एंड लो का ब्रेकआउट फॉर्म करती है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। और ये तभी एप्लीकेबल होगा जब मार्केट फ्लैट ओपन करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट बहुत बड़े गैप अप के साथ या फिर गैप डाउन के साथ ओपन होती है। जैसे कि कल के मॉर्निंग इनसाइट में भी हमने ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे ही बात करी थी। बट जब भी एक बड़ा गैप अप ओपन होता है तो हमारी वो स्ट्रेटजी फिर इनवैलिडेट हो जाती है। तो कल मार्केट ने ब्रेकआउट तो फॉर्म किया बट सीधा गैप अप ओपन हो गया। तो ये स्ट्रेटजी हम तभी इंप्लीमेंट करते हैं जब मार्केट फ्लैट ओपन होकर हाई या लो को क्रॉस करती है। अगर मान लीजिए आज के सेशन में मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, तो उस केस में पहले 20 से 30 मिनट हम वेट करेंगे एंड पहले 20-25 मिनट की जो रेंज बनेगी उस रेंज का हाई क्रॉस होगा तो वी विल गेट इनटू अ बाय ट्रेड एंड लो क्रॉस होगा तो वी विल गेट इनटू ए सेल ट्रेड। इसी तरीके से मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है सीधा कल के लो के नीचे, तो इन दैट केस हम वेट करेंगे पहले आधे घंटे का जो हाई लो बनेगा उसका ब्रेकआउट होने के बाद ही हम कोई ट्रेड प्लान करेंगे। अगर अपर रेंज ब्रेक होती है आधे घंटे की तो हम बाय साइड का ट्रेड ले लेंगे एंड लोअर रेंज ब्रेक होती है तो हम सेल साइड का ट्रेड ले लेंगे। तो आज के मॉर्निंग इनसाइट के लिए इतना ही। आई होप गाइज आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही होगी। एंड अगर आपको सच में ये वीडियो सीरीज हेल्पफुल लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। ये डेफिनेटली मेरे को एनकरेज करेगा ऐसी ही अदर इंडाइसिस पे भी वीडियोस बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।